गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पार्ट 3 हिमालय की बेटियां पढ़ रहे थे। हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है? नदियों को। क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? हिमालय। आगे हम पढ़ेंगे। कालिदास की व्रही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यानी कालिदास का एक महाकाव्य था मेघदूत, जिसका नाम था। उस महाकाव्य में कवि ने, व्रही यक्ष ने क्या किया था? अपना प्रेम का जो संदेश है वो किसके हाथों भिजवाया था अपनी प्रेयसी के लिए? मेघ के हाथों। मेघ यानी बादल। बादल के हाथों भिजवाया था और कहा था कि जब तुम रास्ते में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? बेतवा नदी मिलेगी, जिसे तुम अपना जो प्रेम का प्रतिदान है यानी जो बारिश है वो करते हुए जाना, और उस बारिश की बूंदों को पाकर वह जल ग्रहण कर जो नदी है वो बहुत ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचो कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन यानी सजीव। सजीव यानी जो नदियों का मानवीकरण कर देते हैं। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जुदा जुदा यानी अलग अलग। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि वो लोकमाता तो नहीं है, लेकिन वो क्या करती है? माता की तरह भूमिका निभाती है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार नदियाँ भी क्या करती हैं? जो यहाँ के धरती पर जो जीव जंतु हैं, मानव है, उनका पालन पोषण करती है। यानी जो नदियों के मार्ग में जो भी गांव आते हैं, जो भी शहर आते हैं, उनका क्या करती है? वो भरण पोषण करती है। आपने देखा है कि जो भी हमारी प्राचीन सभ्यता है वो किसके किनारे बसी हुई है? नदियों के किनारे। जैसे हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। और जो हमारी मिस्र घाटी सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी? नील नदी के किनारे। तो यानी जो भी हमारी प्राचीन सभ्यता है उनका जो विकास हुआ वो किसके किनारे हुआ? नदियों के किनारे। क्योंकि वो नदियाँ क्या करती हैं? पालन पोषण करती हैं। पालन पोषण किस तरह से करती है? कि जो उनका अमृत रूपी जल है वो हमें क्या करता है? जीवन प्रदान करता है, क्योंकि जल ही जीवन है। और जो खेतों में सिंचाई होती है वो भी किससे होती है? नदियों के पानी से होती है। और जो हमारे लिए बिजली बनाई जाती है वो भी नदियों के पानी से बनाई जाती है। इसलिए ये नदियाँ क्या करती हैं? परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती हैं। इसी कारण लेखक ने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक ने कहा है कि माता बनने से माता ही एक संबंध नहीं होता है, अलग अलग रूप में इनको भी देखा जा सकता है। जैसे बेटियों के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवयित्री ने इन नदियों को दिया है। यानी नदियों को हम किस किस रूप में देख सकते हैं? माता के रूप में तो देख सकते ही हैं, लेकिन उसकी जगह हम प्रेयसी के रूप में, बहन के रूप में भी इन्हें देख सकते हैं। एक दिन मेरी भी ये भावना हुई थी। थोलिंग यानी जो तिब्बत का स्थान है की बात है। मन
उचट गया, यानी तबीयत ढीली थी, यानी थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, मन वहाँ किसी भी काम में नहीं लग रहा था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। जब लेखक की तबीयत खराब थी, उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, तो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उसी प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील जल यानी आगे बढ़ने वाला, यानी जो उनकी क्या था, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, यानी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब सतलज नदी के किनारे जाकर उसमें अपने पैरों को लटका कर बैठे, तो उस जल का असर हुआ और उनका जो मन था, उनकी जो सारी पीड़ा थी, वो दूर हो गई और वो गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। जब लेखक की सारी थकान दूर हो गई, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो वो गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन, हे सतलज नदी तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, और जो तुम्हारी लीला है वो कैसी है? आश्चर्यजनक है, क्योंकि तुम्हारे जो पानी है, तुम्हारा जो पानी है वो कैसा है? असरदार है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो गई, इसलिए जो तुम्हारी लीला है वो आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और मेरा मन है वो कैसा हो गया? मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, और जो मेरा सारा दुख था, कलेश था, वो मिट गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी हूँ, नतमस्तक हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम इस हिमालय की क्या हो? बेटी हो, और हिमालय तुम्हारे क्या है? पिता है। चिंतित है पर चुपचाप हिमालय, जो हिमालय है वो तुम्हारे लिए चिंतित है, मगर क्या है? चुपचाप है, मौन है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, और प्रकृति रूपी नटी के ऊपर, नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र के लिए तुम अनुपम छाप हो। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, और तुम्हारी जय हो सतलुज। सतलज नदी तुम्हारी क्या हो? जय हो।